एवरीवन, आप यू वॉचिंग माय चैनल लेट्स ग्रो 143। तो आज फाइनली जून 2024 एग्जामिनेशन के लिए हॉल टिकट या उसको जो भी आप बोलते हो एडमिट कार्ड वो रिलीज़ हो गए हैं। और ये एडमिट कार्ड जो है ओडीएल और ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम के रिलीज़ हुए हैं और एक ही लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये इग्नू की वेबसाइट पर रिलीज़ हो गया है। और जो भी आप इस एक ही लिंक से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो इस लिंक से अपना जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म 2 मई तक भर दिया था उनके एडमिट कार्ड मोस्ट लाइकली आ गए होंगे। और जिन बच्चों ने रीजनल सेंटर में जाकर एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो कुछ न्यूज़ मिली है कि उन्हें एडमिट कार्ड अभी वहीं से मिलेगा, मीन्स रीजनल सेंटर में ही जाकर आपको मिलेगा। अभी वो ऑनलाइन यहाँ पर नहीं देख सकते हैं अपना कार्ड, मतलब डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आपको उस वेबसाइट पर आना है। यहाँ आपको जो लिंक मिल जाएगा, ये जो वेबसाइट पे आप जो मेन वेबसाइट पे आएंगे तो उस पर लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन लिंक फॉर डाउनलोड हॉल टिकट। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर तो यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। तो जब आप अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना कोर्स कोड जब डालेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। इसको इग्नोर मत करना, ना स्किप करना इस वीडियो को, क्योंकि इसी ये एक पेज दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर इसको इग्नोर करोगे तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती हैं, वो इसलिए नहीं होती कि आप उसको स्किप कर दो। यूनिवर्सिटी ने अगर एक मेन आपको एक पेज बना के दिया है तो वो इसलिए है कि उसको आप पढ़ो बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपके लिए ही है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट में है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में, मीन्स जो आंसर शीट है उसमें उसको आपको ठीक से अपने एनरोलमेंट नंबर लिखना है जो 10 मार्क्स का होता है। आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो 10 मार्क का होगा, आपने 10 मार्क का ही लिखना है। लेकिन अगर आपका 9 अंकों का है, 9 नंबर्स का है, तो जो लास्ट में जो आपको एक बॉक्स खाली रह जाता है उसमें आपने क्रॉस लगा देना है, उसको खाली नहीं छोड़ना है। अच्छा, इस चीज़ के लिए ये जो मैं बता रही हूँ ये फॉर्म भरने के लिए मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की है, वो जाके देखो। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है इतना समझ में ना आए, बट वो वीडियो जाके देखना। तो ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि अनुक्रमांक को, अच्छा मान लो किसी का 9 अंकों का 9 नंबर का आपका एनरोलमेंट नंबर है तो उसको 10 नंबर का बनाने के लिए ना शुरू में 0 मत लगा देना। ठीक है, उसको लास्ट में क्रॉस करके ही उसको कंप्लीट करना है। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि आप जब एग्जामिनेशन में जाओगे ना, हॉल में जब जाओगे तो आपको सिर्फ एक सीट मिलेगी। एक सीट मिलेगी आपको एग्जामिनेशन के लिए। उसमें शायद वो 26 या 28 पेज की होती है, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगी। तो आपने उसी जो सीट में ही अपने सारे क्वेश्चन लिखने हैं। तो थोड़ा ध्यान से लिखना, टाइम का ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि पहले ही क्वेश्चन में एक्साइटेड हो गए, बहुत सारा टाइम उसी में लगा दो, उसी को बहुत बड़ा लिख दो। तो इस तरह से मत करना, अपना टाइम टेबल देख के चलना, पेजेस देखना। ठीक है, तो जो वर्ड लिमिट दी होगी ना क्वेश्चन पेपर में उसी के अकॉर्डिंग कोशिश करना है कि अपना एग्ज़ाम आप लिख पाओ। अगर आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखने में कोई भी गड़बड़ करते हो, कोई भी एक डिजिट भी छूट जाती है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत ध्यान से मतलब अपने एनरोलमेंट नंबर भरना, क्योंकि जब मैं देखती हूँ, मैं असाइनमेंट जब हमारे पास आते हैं चेक होने के लिए तो उसमें बच्चे कुछ 7 को 4 की तरह लिख देते हैं, 1 को 7 की तरह लिख देते हैं जल्दबाजी में, या कई बार डिजिट ही छोड़ देते हैं। तो उनका वो असाइनमेंट चेक नहीं होता। ठीक है, वो फेल हो जाते हैं, उनका वो फिर नोट कम्प्लीटेड आता है जब उनकी मार्कशीट आती है। ठीक है, ओके। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें ये है कि आपको सीट तो एक आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, जो सीट मिलेगी आपने उसी में लिखना है, केयरफुली लिखना है और लाइन छोड़ छोड़ के मत लिखना। ठीक है, ये सोचो कि बहुत बड़ा तुम लिख दोगे और जो एग्जामिनर है उसको ये लगेगा कि तुमने काफ़ी अच्छा लिखा है, तो ये मत करना, लाइन छोड़ के मत लिखना। और जो शीट मिलेगी उसके दोनों साइड में भी मार्जिन मत छोड़ना, सीधा सीधा लिखना। सिर्फ लेफ्ट साइड में 1 इंच का मार्जिन छोड़ के लाइन आप अपने मतलब पेन से खींच के उसको मार्जिन डिसाइड कर लेना और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, बहुत चौड़े चौड़े मत लिखना। ऑलराइट। और अदरवाइज़ ये भी हो जाएगा कि आप जो क्वेश्चन जो लिखना चाहते हो वो कई बार लिख नहीं पाते हो। ठीक है, तो ध्यान से लिखना जो भी आप अपना आंसर लिखना चाह रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे तो इन्विजिलेटर के द्वारा आपको एक साइन करने के लिए पेज दिया जाएगा। तो उसी पेज पर आपको अटेंडेंस शीट बोल सकते हो उसको, दी जाएगी। तो अपने नाम और एनरोलमेंट नंबर के आगे आपको अपना सिग्नेचर करना है। अगर सिग्नेचर भूल गए हो कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या भरा था और कुछ उसकी जगह गलत सिग्नेचर मत करके आ जाना। ठीक है,
तो अपना ध्यान से उस पर सिग्नेचर करना। जो आप साइन आपने पहले जो फॉर्म भरा था वही साइन करना है, इसमें कोई अलग से दूसरा साइन मत कर देना। और अगर साइन नहीं करोगे तो आप जो है एब्सेंट माने जाओगे। ठीक है। फोर्थ में ये है कि before submitting the answer sheet to the invigilator, the candidate should check that her signature, the invigilator's signature, and the examiner center stamp is affixed at the designated place. तो इसमें यह है कि आप जब अपनी सीट, जब आप आंसर लिख लोगे, आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा, तो वो एग्जामिनेशन जो सीट होती है, वो आंसर शीट वो जब आप अपने इन्विजिलेटर को देते हो तो उससे पहले देख लेना उस पर इन्विजिलेटर के साइन हो, तुम्हारे साइन हो, और जो एग्जामिनेशन सेंटर की जो स्टैम्प होती है वो उस पर लगी हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिफ्थ पॉइंट है कि एग्जामिनी शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जाम सेंटर एक्सेप्ट द वेन्यू मेंशन इन द एडमिट कार्ड। इसमें यह है कि जो आपको एडमिट कार्ड अलॉट होगा तो आप, और उसमें जो सेंटर दिया होगा, आप सिर्फ उस कार्ड के बेस पर सिर्फ उस अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर पर ही एग्ज़ाम दे सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी और एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की आप रिक्वेस्ट। बाकी जो है मोबाइल फ़ोन हो गए आपके, और कुछ भी एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं, ये चीज़ें अलाउड नहीं है, ये तो सबको पता ही होता है। और जो भी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो भी मोबाइल फ़ोन होंगे, जो भी वैल्यूएबल थिंग्स होगी, उसके लिए यूनिवर्सिटी या एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कोई ऐसा प्रोविज़न या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं लेता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि वो आपके फ़ोन और आपके जो भी बैग्स आप लेके आओगे उनको वो संभाल कर रखेंगे। तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी वहाँ पर, तो खो जाने का डर रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें मत लाना। कोशिश करना जो आपके साथ आते हैं आप उन्हीं को हैंड ओवर कर दो, बट कोशिश ये करना कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना लेके जाओ, क्योंकि उनको रखने की कोई फैसिलिटी नहीं होगी वहाँ पे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा उस चीज़ की। नेक्स्ट ये है जिसमें दिया हुआ है कि एग्ज़ाम हॉल में आपकी जब एंट्री एडमिट कार्ड के थ्रू होगी और इसका जो आईडी कार्ड है उसके थ्रू होगी, जो भी है आपके पास, ये दोनों डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपने। एक तो आपकी आईडी ले जानी है, आईडी कार्ड के थ्रू होगी आपकी एंट्री और एग्जामिनेशन हॉल में। और आपकी एक तो आपको जो अलॉट हुआ है, जो आपका ग्रेड कार्ड है वो, हॉल टिकट, और जो आपकी आईडी है जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलती है, आपको ये दोनों लेके जानी है। इसी के बेस पे आपको एडमिशन मतलब रूम में जाने की परमिशन मिलेगी। और अगर आपके पास एडमिट कार्ड के अलावा आईडी कार्ड आपके पास नहीं है, इग्नू का आईडी कार्ड नहीं है, तो कोई और गवर्नमेंट ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, तो वो आप वो भी दिखा के एंट्री ले सकते हो। गॉट इट। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना चाहिए कि जो भी जिस भी मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएगा, दोनों में से किसी भी मीडियम में आप पेपर दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश। ठीक है। पूरा पेपर एक ही मीडियम में देना चाहते हो, आंसर सीट इन एनी अदर लैंग्वेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि कोई ऐसी लैंग्वेज में आप अपने आंसर दे रहे हो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, उनके तो खैर जो भी वगैरह यहाँ पर सब लिखा हुआ है आप देख ही सकते हो। तो ठीक है, फिर अब इसको आप डाउनलोड करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो थोरोली आप स्टडी करके जाइए एग्जामिनेशन सेंटर में, और कोई भी परेशानी नहीं होगी। एडमिट कार्ड को जो आया उसको सेव करके रखिए जब तक कि आपके सारे कोर्सेज़ का रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए भी कई बार डालना होता है। तो हालांकि एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है रिवैल्यूएशन में, बट फिर भी आप इसको संभाल के रखना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसके बेस पर आप अपना जो भी प्रोसेस होता है उसको आगे मतलब फॉलो कर सकते हैं। चलो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।